बाहर रोड पे पुलिस खड़ी, चालान काट देंगे, अंदर नहीं निकले, वहाँ पुलिस खड़ी है तो हम कहाँ जाए? रात में हम रोड पे निकल नहीं सकते, कैसे निकले? 4 कुत्ते रोड पे मिलेंगे, हम क्या करें? और प्रशासन के द्वारा जो 1 सितंबर से ऑड इवन जो फार्मूला लागू किया गया है, इससे हमारे परिवारों के जो बच्चे हैं उनके भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। सिर्फ ऑटो वालों को टारगेट इसलिए किया गया है कि जो बीजेपी सरकार है या जो अमित शाह के लड़के की एजेंसी है जो बसें चली है, ये चलाने के लिए रोडों पे, इसीलिए ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। कभी वर्दी का चालान काट दें, कभी किस चीज का, ये पुलिस वालों ने भी हमारा जीना तो भर कर रखा जी। हड़ताल पे आ जाएं, हम इसको बंद कर दें तो यहाँ का सारा की सारी व्यवस्था जो ठप हो जाएगी। सुना आपने, ये सभी हैं पानीपत के ई रिक्शा चालक जिन्होंने ओड इवन फॉर्मूले का विरोध किया है। दरअसल आज जो है चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद आज मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी ऑटो व ई रिक्शा चालक पहुंचे थे और ऐसे में ओड इवन फार्मूले को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। फैसला लिया गया है कि अब जो है उनकी कमेटी बनेगी, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में जितने भी यहाँ पर ई रिक्शा चालक थे उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने बताया कि ये जो फार्मूला लागू किया गया है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूरे जिले की आज ये मीटिंग बुलाई गई है। रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। बेरोजगारी की स्थिति में जो है रोड पर आए हैं अपने ऑटो लेके और पब्लिक की भी हम सेवा कर रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा जो 1 सितंबर से ऑड इवन जो फार्मूला लागू किया गया है, इससे हमारे परिवारों के जो बच्चे हैं उनके भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि इतनी तो आमदनी का जरिया नहीं है। अब 1 महीने में आप 15 दिन घर बिठा दोगे तो कैसे परिवार का गुजारा करे? या तो जो है प्रशासन ये कर दे कि हर रोज के जो एवरेज हमारी दिहाड़ी है 1500 रुपये, वो आप हमें घर बैठे दे दो, हम घर बैठ जाएंगे। वरना हमें ये जो है, हम इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये ऑड इवन जो प्रणाली है इसको बंद किया जाए। हमारे ऑटो रिक्शा को चलाने की जो है वो सरकार जो है उस प्रशासन को मंजूरी दे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगार हैं हम जो है मजबूरी में कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कर रहे हैं। और प्रशासन को, ये सरकार को और इस यहाँ के पूरे नागरिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने का काम, अगर हम जो है हड़ताल पे आ जाएं, हम इसको बंद कर दें तो यहाँ का सारा की सारी व्यवस्था जो ठप हो जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम ये आज ये इकट्ठे हुए, पूरे जो हमारे तमाम जो स्टैंड है, तमाम जो रूट हैं, उनके जो हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं और अपनी यूनियन का गठन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम आज ये फैसला करेंगे कि इस पर हमारी अगली रणनीति क्या हो। कमेटी बनने जा रही है जी, अभी हम अपने पूरे जिले की एक कमेटी बनाएंगे और उसके आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे कि हमें आंदोलन का क्या स्टेप आगे उठाया जाए। सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रशासन ने हमारे से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते का ट्रायल लेने के बाद दोबारा से यहीं पर मीटिंग होगी, लेकिन प्रशासन ने वो काम नहीं किया, दोबारा कोई मीटिंग नहीं बुलाई। उसके अवेज में हमारे ऊपर एक तानाशाही तरीके से जो है ना ये ऑड इवन थोप दिया गया। रही बात समस्याओं की, समस्या इसमें इतनी आ चुकी है कि हमारे जो भाई साथी हैं जो ऑटो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा मामला छिड़ गया है। स्कूल का बच्चों की फीस का मामला है, किस्तों का मामला है, उसके परिवार के खाद्य सामग्री का मामला है। अब 15 दिन में जो हमने देखा जाकर, जो 15 दिन में हालात बने हैं उसके काम करने के, 15 दिन तो हुए भी नहीं अभी तक। जब अभी ये हाल है तो पूरा महीना अगर ये चल गई तो हमारा क्या हाल होगा? इन चीज़ों के लेते हुए पीछे हमने कहा था कि जब जिस दिन ये बयान आया डीएसपी साहब का कि ये कंटिन्यू रखेंगे, उसी दिन हमने मीटिंग बुलाई थी। एक मीटिंग बुला के प्रेस के माध्यम से ये इसका विरोध कर दिया था। और इसका विरोध करने के बाद हमने कहा था कि प्रशासन ने अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हम 10 तारीख को पूरे जिले के ऑटो वालों की मीटिंग करेंगे और जो मीटिंग में फैसला होगा, जो सभी भाई मिलकर फैसला लेंगे, उस रणनीति पर आगे काम करेंगे। तो अभी क्या कुछ फैसला लिया गया? अभी भाई पूरी मीटिंग नहीं हुई है और फैसला हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम जिला कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद जो है ना भाइयों से राय करके आगे का निर्णय लेंगे। प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया था कि जाम लगता था कहीं ना कहीं, इस वजह से ऑड इवन लगाया। जो ये जाम वाली बात कह रहे हैं, जो पानीपत के डीसी साहब हैं और प्रमोद विज जी जो हैं, इन लोगों का काम है गरीब आदमियों को मारना। जो मैंने आज तक देखा है, पानीपत के जितने भी निर्णय लिए इन लोगों ने, जनता जो गरीब जनता है उसके खिलाफ निर्णय लिए हैं इन लोगों ने, उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया। रही बात जाम की, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि मलिक पेट्रोल पंप से लेके और जो कोर्ट का एरिया है जीट रोड का, सिर्फ वहाँ 19-20 का एक फ़र्क पड़ा है जो कम थोड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जाम स्कूल की छुट्टी होती है तब भी लगता है, शाम को भी लगता है। हर मतलब ये नहीं है कि उस क्लियर जाम खुल गया, नहीं। सिर्फ ऑटो वालों को टारगेट इसलिए किया गया है कि जो बीजेपी सरकार है या जो अमित शाह के लड़के की एजेंसी है जो ये अरी फैक्ट्री है या अरी बसें चली है, ये चलाने के लिए रोडों पे, इसीलिए ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। असली दबाव उनका ये है। तो ऐसे में आज मीटिंग पानीपत के सीटू
ऑफिस में बुलाई गई थी, जिसमें सीटू के लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे भी आगे ऑटो चालक रणनीति तैयार करेंगी वो उनके साथ हैं। किसान सभा का जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मलिक आज हम इनके समर्थन में आए हैं। आज इस देश के अंदर 90% जो कमाकर खाने वाले जो किसान मजदूर लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। 10% लोगों की सरकार है। तो इसलिए आज हम ये जो पानीपत के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा यूनियन पर जो मुसीबत का पहाड़ OD-1 के नाम पर सरकार ने डाला है, इसके समर्थन में किसान सभा इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जो भी साथी ये अपना आंदोलन की घोषणा करेंगे इनकी यूनियन के बनाने में भी, और हर तरह से किसान सभा इनके समर्थन में खड़ी रहेगी। इसलिए होती है कि सभी रोडों के प्रधान और मेंबर आज इकट्ठे हुए हैं, सीटू यूनियन से मिले हैं, सारी यूनियन एक की ताकत बनाने की वो कर रहे हैं। जितने भी अपने टेम्पो वाले ई रिक्शा वाले भाई हैं, इनकी सब ने समस्या सुनी है और जो OD-1 हुआ ये सब सरासर गलत है। इसको हटवाने के लिए सारी यूनियन इकट्ठे मिलके कदम उठाएगी, जल्द से जल्द नया। लगता है कि अब समाधान होने वाला है। पूरी सी पूरी उम्मीद है, जब सारी यूनियन जितनी भी यूनियन है हरियाणा में या पूरे भारत में, वे साथ इकट्ठा खड़ा कंधे से कंधा मिला के चलेगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब सब भाई एक हो गए कि ये हल निकल जाएगा। क्योंकि जितने भी मेरे ई रिक्शा वाले भाई है, ऑटो वाले भाई है, मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में कई महिला चालक भी हैं जिन्होंने बताया कि कैसे वो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और ऐसे में OD-1 फार्मूले के लागू होने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब हम काम कर रहे हैं, 15 दिन में कैसे काम चलेगा सर? यही प्रॉब्लम है। इन्होंने रिक्शा वालों पे OD-1 लगाया है, ये गाड़ी वालों पे भी लगा सकते थे। सबसे ज़्यादा तो पानीपत के अंदर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से जाम लगता है। जाम तो अभी भी लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है अभी रिक्शा वालों से ही जाम लगता है। तो इसीलिए इनको ये हटाना चाहिए, गलत है ये सब कुछ। किराए पे है क्योंकि मेरा हस्बैंड 2 साल तक बीमार रहे हैं। जब जाकर घर तक जाने की मजबूरी हुई कि एक लेडीज करके खा सके। अगर मैं किसी रिश्तेदारी में या कहीं भी हाथ फैलावा है, सब हमको ताने देवें कि हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलावा। अगर हमने खुद का रोजगार अगर चुन लिया, किराए पे मैं 350 रुपये की हमारी रिक्शा है जो डेली एंट्री हमारी जा रही है, हम उसके देंगे या फिर हम अपना घर का गुजारा करेंगे, या बच्चों ने दिखावा या हस्बैंड ने दिखावा, किस किस का क्या क्या कर रहे हैं। हम खड़ी खड़ी के भी देने पड़ रहा है, खड़ी खड़ी के घर तक भी देने पड़ रहे हैं। ना देंगे तो अगले धमकी दे, हम घर तक उठाएंगे। किस्त तो हमारा भी उतनी है कि हम निकलवा ला, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ रही है। घर मकान है नहीं, किराए पर पड़े, इतनी दूर तक हम यहाँ कमा रहे हैं। मतलब काम नहीं हो रहा, ना काम हुआ जब भी दिक्कत है। बाहर रोड पे पुलिस खड़ी, चलान काट देंगे, अंदर नहीं निकले, वहाँ पुलिस खड़ी है तो हम कहाँ जाएं? रात में हम रोड पे निकल नहीं सकते, कैसे निकले? 4 कुत्ते रोड पे मिलेंगे, हम क्या करें? कोई हमारा रास्ता घेर ला है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि लेडीज दिन में पुलिस वाले नहीं चलने देते, रात में लोग नहीं जीने देते। अब क्या करें? बच्चों का पेट कैसे भरे? सही है जी, सही कर रहे हैं। जैसे कि अब हम भी गरीब आदमी है जी, हमारे घर वाला भी अंधा, मेरे घर वाला अंधा जी, मेरा ऑपरेशन हो रहा है पेट का। ठीक है, जब गाड़ी नहीं चलेगी, अब मान ले हम निकालते भी हैं, पहली तारीख को मैंने निकाली थी, हमारे को रूल पता नहीं था इस चीज़ का, वही रूल लग गया। जगह जगह हमारी मैटर रोक लिया, कभी 10,000 का चलान बोल रहे हैं, कभी वर्दी का चलान काट दें, कभी किस चीज़ का। ये पुलिस वालों ने भी हमारा जीना दुभर कर रखा जी। हमारा गुजारा कैसे होगा? 15 दिन घर पे खड़े रहे, 15 दिन चलाएं, बीमार रहते हैं, घर में बच्चे भी हैं, गुजारा नहीं हो पाता। ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये नहीं करना चाहिए। सरकार ने मान ले कि सब ये कर रहे हैं, गरीब आदमी है तो सब कहीं बंद करो। इन्होंने जो आधे चल रहे हैं, आधे नहीं है। अभी भी ऐसे ही रोड जाम है, जैसे इन्होंने क्या भाई चल रोड नहीं खुला रहेगा, जाम नहीं रहेगा, आधी गाड़ी बंद कर दिया, ऐसे गुजारा नहीं होता हमारा। अब गुजारा होगा हमारे तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, हमारी गाड़ी चलने दें और ये हटाए जो इन्होंने लगाया जी। तो ऐसे में ई रिक्शा चालक इस फॉर्मूले का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि अगर इस OD-1 फॉर्मूले की बात करें तो जनता काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, क्योंकि पानीपत के GT रोड पर बाकी सड़कों पर भी अब जाम थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है। और इसी को लेकर जो है पानीपत की जनता एक तरफ जहां OD-1 फार्मूले को लेकर खुश है, उसके पक्ष में है कि ये फॉर्मूला हमेशा लागू रहना चाहिए, वहीं ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।